हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? After a long time we meet. Yes, I know that from 2 days there is no any videos uploading on my channel. Uh, दिख ही रहा होगा क्यों नहीं अपलोड कर रहा था मैं, बिकॉज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था। तो डेफिनेटली अगर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना होता है तो मैं 2 और 3 डेज़ का गैप लेता हूँ, इतना आपको अब पता चल गया होगा। तो आज पहले मैं थोड़ी बातें करूँगा, उसके बाद फिर आपका हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा मैं अपना आवाज़ में जोश ले आता हूँ, उसके बाद मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पहले मुझे क्या करना होगा, माइक लगाना पड़ेगा। हाँ, आई होप सो यू ऑल प्रॉपर, आई एम प्रॉपर ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका वापस से इन्फिनिटी पर और हमारे एक अमेजिंग चैप्टर के लेक्चर पर, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, आपका थंबनेल में लिखा हुआ दिख रहा होगा इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इन्वर्स फंक्शन का थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बाकी है, वो मैं इस लेक्चर के बाद में रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा। तो हो सकता है 1 to 1 आपको साथ में मिल जाए इंटीग्रेशन का भी लेक्चर, और साथ साथ में आपको हो सकता है इन्वर्स फंक्शन का भी लेक्चर मिल जाए। वेट अ मिनट, हो सकता है आपको साथ साथ में इन्वर्स फंक्शन का भी लेक्चर मिल जाए और इंटीग्रेशन का भी लेक्चर साथ साथ ही में आपको मिल जाए। तो आई होप सो यू कोप अप इट, एंड आई believe it that you already studied inverse trigonometric function, and if you're not, that definitely is not having a problem, because this is a very new chapter, very fresh chapter. And yes, after reading after in the mid of chapter you must be you must be required some knowledge of inverse function. Okay, so you must have to be complete your inverse function. There are only 3 or 4 videos, और आज जो जाएगा उसको 5 videos हो जाएगा उसमें। So you must have to complete your backlogs, then you proper understand the feeling of integration. Okay, तो पहले मैं थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेता हूँ। देखो, मैं जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, मैं बताना चाह रहा, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज देखो, इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक ना, कि इंटीग्रेशन को ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आता है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस के अंदर आता है, बट इंटीग्रेशन को खोजा कभी मैथ्स के लिए नहीं गया। ये मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन को कभी भी मैथमेटिक्स के लिए खोजा नहीं गया था। इंटीग्रेशन इज फाउंड टू जस्ट सॉल्विंग फिजिक्स। यस, फिजिक्स में जब हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने लगी, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों से हमें डील करना पड़ रहा था, ग्राफ वगैरह पे डील करना पड़ रहा था, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे मदद करने की आया। अब क्या होता है इंटीग्रेशन, बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है वो तो आपको अभी समझ आ नहीं रहा होगा, आपको बताऊंगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। एंड आई होप सो यू आर रेडी टू स्टार्ट अवर वेरी न्यू चैप्टर। और एक और मैं बता दूं, क्लास 12th का, हाँ जी, ये 12वीं के चैप्टर है, आपको पता है क्लास 12th का वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है ये। तो अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो बहुत समस्या हो जाएगी आपको। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी तरह का समस्या ना हो, तो देखो ये जो चैप्टर है बहुत लंबा चलने वाला है। आई होप सो 10 days 15 days ही चलेगा चलेगा, ठीक है। और हो सकता है इसका लेक्चर बहुत लेंदी भी जाए, कभी कभी हो सकता है लेंदी चल जाए, कभी कभी हो सकता है लेंदी ना जाए, तो आप ड्यूरेशन पे मत जाना, आप प्रिपरेशन पे जाना। If you are preparing for any type of boards, then definitely you are on the right platform. And if you are just to learn mathematics, then definitely you are on the right platform. And it is not a platform; it is our emotions which we are connected to through infinity. Okay, तो क्या आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें हम लोग नया चैप्टर को। ज़्यादा बातें भी हो जाएगी वरना, है ना। देखो, हम लोग 3 मिनट बातें करते हुए रह गए, अब तो 4 मिनट हो जाएगा, बताओ। इतना तो मैं कोई बात नहीं करता शुरुआत में आके, लेकिन क्या करें, नया चैप्टर है तो बढ़िया चैप्टर होना चाहिए। चलिए, अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कुछ बच्चे यहाँ कमेंट में आके कहेंगे सर आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ाया नहीं, सर इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाने आ रहे हो? भाई मेरे, मैं पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊंगा। हो सकता है मैं इंटीग्रेशन के पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूँ। देखो, हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आप डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते तो इंटीग्रेशन आपको ज़्यादा मजा आता। लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो, मैं इंटीग्रेशन से डायरेक्टली से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जितनों ने पढ़ लिया डिफरेंशिएशन, उनको पता होगा कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, या फिर कह दो इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, वो बताने वाला हूँ यहाँ पे थोड़ी देर में। तो किसी को भी पहले पढ़ो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली अगर आप डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते हो तो आपको इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ये मैं कहूँगा। तो जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, चिंता नहीं करो, डरना मत, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं डिफरेंशिएशन, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको डिफरेंशिएशन के बिना भी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
डिफरेंशिएशन के बिना भी आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा माइन्यूटली डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा क्लास 11 में। 12th का डिफरेंशिएशन मैं पढ़ाने वाला हूँ, डोंट बी स्कैर्ड। एंड इसके बाद हो सकता है कि मैं इसके पैरेलल में वो चीज़ स्टार्ट कर दूँ। तो क्या तैयार है आप लोग? प्रॉपर तरीके से बता दीजिए कि हाँ सर, वी आर एक्साइटेड फॉर इंटीग्रेशन, टू लर्न इंटीग्रेशन, टू फील इंटीग्रेशन एंड टू रेडी फॉर कैलकुलस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। करिए स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कहानी। अब ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन किस लिए खोजा गया था? फिजिक्स के लिए खोजा गया था। यानी कि मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ रही थी। नाम पड़ा मैथमेटिक्स का, आया मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ रही थी। कैसे जरूरत पड़ रही थी? कि जब हम फिजिक्स में बता रहे हैं, जब कोई ग्राफ बन रहा था, लेट्स से सर इस टाइप का कोई ग्राफ बन रहा था, बेगा ग्राफ बन गया, लेट्स से कि आपका कोई ग्राफ था इस टाइप का, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या हो रहा था कि कभी कभी आपको उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना पड़ रहा है। वो ग्राफ जो एरिया बाउंड कर रहा है एक पर्टिकुलर सर्टेन के लिए, वो ग्राफ जो एरिया बाउंड कर रहा है पर्टिकुलर सर्टेन के लिए, वो एरिया आपको कभी कभी फाइंड करना पड़ जा रहा है। अच्छा सर, तो कभी कभी आपको वो जो एरिया एरिया समझ रहे हो ना, क्या एरिया मतलब, ये जो ग्राफ मैंने क्या कहा, सर्टेन, यहां से यहां तक देखो, इतना दूर देखो, इतना दूर, ये जो एरिया बाउंड कर रहा है, ये जो एरिया बाउंड कर रहा है, ये जो एरिया बाउंड कर रहा है, भाई तुम इसका एरिया निकालना जानते हो क्या? बोलोगे नहीं सर, ये कोई ट्रायंगल का तो है नहीं, ये कोई स्क्वायर तो बन नहीं रहा, ये कोई रेक्टेंगल तो बन नहीं रहा, तो इसका क्या तुम एरिया निकाल सकते हो अभी जितनी नॉलेज है तुम्हारे पास? तो बोलोगे यार मैं कुछ भी कर लूँ ना, अभी जितनी नॉलेज है ना उस हिसाब से मैं इसका एरिया नहीं निकाल पाऊंगा। यानी कि कोई कर्व्ड सरफेस का एरिया कैसे निकाले, इस पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था मैथमेटिशियंस के ऊपर। यार हमने ट्रायंगल के लिए देख लिया सर, हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए देख लिया सर, हर टाइप की स्पेशल टाइप ऑफ फिगर्स के लिए देख लिया, बट हमने तो कभी भी कर्व्ड सरफेस को डील ही नहीं किया। हमने सर्कल भी डील कर लिया सर, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकाल लिया, लेकिन सर हमने कोई कर्व सरफेस डील नहीं किया। अमोइबा शेप का मैं कहूँ आप एरिया बता के दिखाओ, अमोइबा को मैं जमीन पे रख दूं तो वो कितना एरिया बाउंड करेगा? अब है तो वो एक कर्व शेप ना, कैसे तुम एरिया निकालोगे? तो एक बहुत बड़ा चैलेंज समझ में आता है कि यार कर्व सरफेस के लिए हम अपना एरिया को डील नहीं कर पा रहे हैं, अभी जितनी नॉलेज है, अभी जितनी मैथमेटिक्स हम जानते हैं सब उस हिसाब से। तो फिजिक्स में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स डील करते हैं, जब हम मॉडर्न फिजिक्स डील करते हैं, तो हम लोग वहां पर कर्व सरफेस के एरिया पे बहुत माइन्यूटली बात करते हैं। यानी कि कर्व सरफेस का एरिया को हमें वहां निकालने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है सर। हाँ सर, तो अगर कर्व सरफेस का एरिया मुझे निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस टाइम पर कुछ ऐसा तो इन्वेंट नहीं ना हुआ था सर कि तुम कोई कर्व सरफेस का एरिया निकाल लो, कोई कर्व सरफेस का एरिया निकाल लो, ऐसा कोई इन्वेंशन तो हुआ नहीं था। तो तुम कैसे निकालते? अब इसी कर्व सरफेस का एरिया निकालने के लिए आया आपका मैदान में इंटीग्रेशन। ये बात कि तुमको समझ में आई सर कि व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन कुछ और नहीं करता, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ कैसा भी कर वो, कैसा भी कर वो, मैं वो लफ्ज पे फोकस करना, कोई भी स्पेसिफिक करके बात नहीं कर रहा, कैसा भी कर वो दुनिया का कैसा भी कर वो, चाहे 3D में, 2D में, 1D में, वो हर एक टाइप के कर्व का एरिया आप इंटीग्रेशन से बहुत इजीली निकाल सकते हो, बस आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ये बात कि तुमको समझ में आ गई कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या करता है, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आया फिजिक्स के लिए, बट प्रॉपर मैथमेटिक्स बन गया, इसलिए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आ गया इंटीग्रेशन। ये कितना को समझ में आया? अब सुनो, तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन जो है वो और कुछ नहीं आपका एरिया निकालता है। तो चलो सर और थोड़ा डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अगर इंटीग्रेशन एरिया निकाल रहा है ना, तो कैसे एरिया निकालता है समझते हैं। ध्यान सुनना, ग्राफ बनाते हैं, लेट से ये कोई इस टाइप का कर्व बन रहा था, लेट से सर ये कोई इस टाइप का कर्व बना रहा है और आगे चले जा रहा है, ठीक है चले जा रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया मुझे पता करना है, तो इतना समझ में आ गया सर, इसका एरिया पता करना है ना, कर्व दिख रहा है सर, इंटीग्रेशन लगना चाहिए सर, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको इसका एरिया पता करना है, ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से, तो आप कैसे पता करोगे? बोलोगे यार कोई प्रॉपर डिफाइंड शेप तो है नहीं,
कोई प्रॉपर डेफिनेट शेप ट्रायंगल का एरिया निकालना क्यों आसान हो रहा था? एक प्रॉपर डेफिनेट शेप था, स्क्वायर का एरिया निकालना क्यों आसान हो रहा था? एक प्रॉपर डेफिनेट शेप था, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, कोई भी टाइप का फिगर हो, चाहे कोई भी टाइप का फिगर हो, 3D हो, 2D हो, स्फेयर हो, सर्कल हो, एक डेफिनेट प्रॉपर शेप था, तब हम उसका एरिया आसानी से निकाल रहे थे। हाँ सर, प्रॉपर बात कह रहे हो आप तो। लेकिन एक पर्टिकुलरली ग्राफिकल समथिंग का एरिया आप कैसे निकालोगे? एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला। बिल्कुल, एरिया तो समझ में आ गया, इंटीग्रेशन से आएगा, लेकिन निकाले कैसे? तो बिल्कुल माइन्यूटली सोचे ना सर। तो ये ग्राफ कैसे बना होगा? मैं आपसे पूछूंगा ये ग्राफ कैसे बना होगा? बोलोगे सर लाइन से बना है। अरे भाई लाइन्स में इमेजिन मत करो। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 3D. I am just presenting you in 2D because I have not the option to present in 3D space. But you have to imagine in this is in 3D. कि ये चीज 3D में है, तो 3D में तो तुम क्या कहोगे? लाइन से बना है। बोलोगे नहीं सर, ये एक प्रॉपर कैसे बना होगा? मैं पूछूं कि ये आखिर कैसे बना होगा, तुम बोलोगे सर ये अनगिनत पॉइंट से मिलकर के बना होगा। इसके अंदर ना सर एक अनगिनत पॉइंट होगा। वेट, आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आई नो दैट। आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। वेट, मैं आपको इमेजिन करके दिखाता हूँ। इसको इमेजिन कर पाओगे? इसको इमेजिन कर पाओगे? अरे गधो बोलो, कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को? हाँ, अब आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा ध्यान से देखना, लाइक दिस, ठीक है? लाइक दिस, ओके? जस्ट इमेजिनिंग, ओके, कि ये वाला जो लाइन है यहाँ से इस तरह से जा रहा है, ठीक है? इस तरह से जा रहा है। ये वाला जो लाइन है यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है। ब्लू 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 को देखना, ब्लू ब्लू को देखना, ठीक है? ये जो लाइन है आपके सामने, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। वो पहले मुझे दिखाने दो, उसके बाद मैं बोर्ड पे आऊंगा। फंस जा भाई मेरे, फंस भी नहीं रहा है तो। हाँ, फंस गया, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना, ये कुछ इस टाइप का कर्व है। कर्व है ना? मैंने एकदम सीधा नहीं किया, एकदम स्ट्रेट नहीं है सर, ये कुछ कर्व, ठीक है ना? मैंने आपसे कहा कि इसका एरिया बताओ मुझे, इसका एरिया पूछ रहा हूँ, इसका। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर आपको इसका एरिया पता करना है ना, तो ये कैसे बना होगा? तो जस्ट इमेजिन कि कपड़ा है, ये कपड़ा कैसे बना होगा? अनगिनत धागों से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा? बोलोगे हाँ यार, अनगिनत धागों, गिन सकते होगा कितने धागों हैं? बोलोगे नहीं सर, तो यहाँ पे अनगिनत धागे से मिलकर के ये कपड़ा बना होगा। सिमिलरली अगर ये कपड़ा दिख गया ना, इमेजिन कर लिया ना, ये कपड़ा अगर अनगिनत धागों से मिलकर के बना है, तो सेम लाइक दिस, क्या ये कर्व अनगिनत पॉइंट से नहीं मिलकर के बना होगा? तो बोलोगे हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये चीज क्या अनगिनत पॉइंट से नहीं मिलकर के बना होगा? बोलोगे हाँ। तो अगर ये चीज अनगिनत पॉइंट से मिलकर के बना है, अगर ये चीज अनगिनत पॉइंट से मिलकर के बना है, तो अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो ये अनगिनत पॉइंट से मिलकर के बना है। हाँ सर, तो ये अनगिनत पॉइंट से अगर मिलकर के बन रहा है, तो एरिया निकालने का मतलब क्या होता है? जितना जितना रीजन ये बाउंड कर रहा है, उसी का हमको सम चाहिए। बात तो फोकस करना, मैं बोल दूंगा बहुत बड़ी बात। जितना भी एरिया ये बाउंड कर रहा है, उसी का समीशन चाहिए। एरिया कैसे बाउंड हो रहा है? पॉइंट की मदद से। पॉइंट की मदद से एरिया बाउंड हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं जितने भी अनगिनत पॉइंट होंगे इसमें, जितने भी अनगिनत पॉइंट होंगे इसमें, जितने भी अनगिनत पॉइंट होंगे इस कर्व के अंदर, सबको मैं जोड़ दूंगा, तो इस पूरे पूरे कर्व का एरिया नहीं निकल के आ जाएगा। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? थम्स अप करके बताओ। हाँ सर, जितने आप जो कह रहे हो ना, वो हम इमेजिन कर पा रहे हैं। इमेजिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अनगिनत पॉइंट हो गए, और मैंने कहा आपको इसका समीशन बताओ, मतलब इसका एरिया बताओ, एरिया कैसे निकल के आएगा? तो जितना भी इसका पॉइंट है, सबको मैं जोड़ दूं ना सर, सबको मैं जोड़ दूं ना सर, तो ये जो रीजन बाउंड कर रहा है वो निकल के आ जाएगा, और ये जो रीजन बाउंड कर रहा है वही तो मेरा एरिया है। तो जितने भी पॉइंट इसके अंदर हो गए, सब सारे पॉइंट को मैं जोड़ दूं, सारे पॉइंट को मैं जोड़ दूं, तो ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो सारे पॉइंट को जोड़ने के बाद आपको ये पूरा एरिया मिलेगा। ये कितनों को समझ में आ गया? अब समझे बात को, कि जब हमारे पास में कोई प्रॉपर डेफिनाइट शेप नहीं होता है, तो हम उस चीज वो जो चीज जिस चीज से मिलकर के बना है, उसका बहुत ही माइन्यूट पार्ट, बहुत ही माइन्यूट पार्ट को हम अनगिनत बार जोड़ देते हैं। जितना है उतना बार जोड़ देते हैं।
तो ओवरऑल पूरा हमको रीजन बाउंड किया हुआ एरिया मिल जाता है। तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे ना सर, सब पॉइंट को हम जोड़ देंगे ना तो इसका एरिया मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इन्हीं पॉइंट के समीशन को, या फिर कह दो इन्हीं बहुत छोटे 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 पार्ट्स को जोड़ के ये कैसे बना होगा, बहुत छोटे 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 पार्ट्स को, पार्ट्स बोलो पॉइंट्स बोलो आपकी मर्जी है, तो बहुत छोटे 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 पार्ट्स को जोड़ना ही, बहुत छोटे 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 पार्ट्स को जोड़ना ही आपका इंटीग्रेशन कहला जाता है। ये कितनों को समझ में आ गया? इंटीग्रेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है सर, जल्दी बताओ। मिलन, इंटीग्रेट हो रहा है, कुछ मिल रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, कुछ मिल रहा है। वी आर इंटीग्रेटेड टू समवन, मैं किसी से मिल रहा हूँ। वी आर, हम सब किसी से मिल रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब मिलन होता है, इंटीग्रेशन कुछ मिलाना ही तो होगा ना सर। तो मैथमेटिकली इंटीग्रेशन में क्या मिलना होगा, पॉइंट्स का मिलना, पार्ट्स का मिलना। when parts are too small, when parts are too small, when points are too small, मतलब बहुत छोटे 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 पार्ट्स का ही समीशन को हम इंटीग्रेशन कह देते हैं। बहुत छोटे 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 पार्ट्स का ही समीशन को हम अपना इंटीग्रेशन कह देते हैं। हम सब देकर के बता दो अगर समझ में आ गया तो, कि सर फील क्या, कितना फील आ गया इस इंटीग्रेशन की। हाँ, कि इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है असल में। और जब मैं आपको एरिया अंडर कर्व पढ़ाऊंगा, यही बात मैं दोबारा वहां पे करूंगा। एरिया अंडर कर्व कुछ और नहीं, एप्लीकेशन है इसका। जितना आप पढ़ोगे ना अब इंटीग्रेशन, बहुत लंबा पढ़ोगे अब इंटीग्रेशन, तो जब मैं इसके एप्लीकेशन पे आऊंगा ना, यही सेम बात मैं वहां दोहराऊंगा कि आप छोटे छोटे पार्ट्स का समीशन कर रहे हो, तब जाके आपको किसी भी कर्व का एरिया मिल रहा है। और यही प्रोसेस, जब छोटे छोटे पार्ट्स का समीशन करके आप किसी भी कर्व का एरिया निकालते हो, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। when we added summation of too many parts where parts are too small। ये कितनों को समझ में आ गया, फील आ गया कितनों को? तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, समेशन ऑफ टू मैनी पार्ट्स, समेशन ऑफ टू मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स, when parts are too small, too small, too small, या वेरी भी लगा सकते हो। तो समेशन, समेशन मतलब क्या, समेशन ऑफ टू मैनी पार्ट्स when parts are too small, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को बार बार जोड़ना और तब तक जोड़ते जाना जब तक वो पूरा का पूरा एरिया कवर ना हो जाए। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स का जोड़ना ही मेरा इंटीग्रेशन कहला जाता है, जबकि वो जो पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा माइन्यूट है, बहुत ज्यादा माइन्यूट है। ये कितनों को समझ में आ गया? हाँ सर, कि हाँ हम कैसे अपना इंटीग्रेशन की मदद से किसी भी कर्व का एरिया निकालते हैं, एडिशन ऑफ समेशन ऑफ टू मेनी पार्ट्स फिर पार्ट्स आर टू स्मॉल, व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये कितनों को समझ में आ गया? हाँ, आई होप कितनों को अच्छे से क्लियर है। अब सुनो आगे क्या लिखा है, पढ़ते थोड़ा। इट इज ऑब्जर्व दैट इंटीग्रेशन इज रिवर्स्ड प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान सुनना, पहले क्या हुआ ना, मैथमेटिशियंस ने इंटीग्रेशन खोजने से पहले डिफरेंशिएशन खोज दिया था। इंटीग्रेशन को खोजने से पहले डिफरेंशिएशन खोज दिया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इंटीग्रेशन में आगे बढ़ना है तो डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। ठीक है, अब डरो मत, मैं आपको ये कहते हैं, देखो मैं पढ़ाऊंगा ये ऐसा कि आपको डिफरेंशिएशन मैं आप बीच बीच में बहुत कुछ सिखाता जाऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे, ठीक है, तो उतना लोड नहीं आएगा आपको। ध्यान सुनना, तो क्यों क्या कह रहे था, हाँ क्या ऑब्जर्व, देखो क्या हुआ था कि उस टाइम पे डिफरेंशिएशन हमारा इन्वेंट हो गया था। तो अगर उस टाइम पे डिफरेंशिएशन इन्वेंट हो गया था ना, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का उल्टा कहते हैं। अगर उस समय इंटीग्रेशन डिस्कवर हो जाता तो डिफरेंशिएशन को उसका उल्टा कहते थे। वो कहने का किसी को भी उल्टा कह सकते हो, बोथ आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, both are reverse process of each other, but definitely we are what we are saying that now, because differentiation is discovered earlier than integration, that's why we say that integration is the reverse process of differentiation. So what we here is it is observed that integration is the reverse process of differentiation. It means that integration is nothing but the reverse process of differentiation. It means something function is having the differentiation of something function. It means that function must be integrated to वापस converted again differentiated function. ओके, तो एक एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ यहाँ लिख करके। लेफ्ट से आपके पास में कोई डी बाई डी एक्स है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन को लिखने का ही तरीका है, इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, ध्यान सुनना, किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसको लिखने का तरीका है डी बाई डी एक्स।
और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो ना, तो उसे लिखने का तरीका ये है। और ये क्या बताता है ना, यह आपको बताता है कि उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या है, या फिर कह दो कि उस फंक्शन, ये नहीं, सॉरी ये नहीं बोलो, कि ये जो बताता है ना dx, ये बताता है कि आप उस फंक्शन को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब डिफरेंशिएशन बताऊंगा तो थोड़ा डीप बताऊंगा। अभी आप इतना जानो कि ये वेरिएबल बताता है, dx जो है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल बताता है कि आप उस फंक्शन को किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, यानी किस वेरिएबल के टर्म्स में उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो यहाँ एक एग्जाम्पल था, तो वो मैं आपको लिख देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है क्या नहीं। डी बाई डी एक्स, ध्यान सुनना, डी बाई डी एक्स इतना बेसिक आपको आना चाहिए, अगर 11th में आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो। डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज अल्टीमेटली इक्वल टू स्मॉल फंक्शन ऑफ एक्स। अगर ये है, मैंने कहा अगर ये चीज सत्य है, अगर ये चीज ट्रू है, अगर ये चीज ट्रुथ है, तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। यानी कि अगर इसका डिफरेंशिएशन, ये स्मॉल फंक्शन स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैपिटल फंक्शन आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, सब्र करो, ये क्या लिखा अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले इतना समझो कि अगर ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो इसका फंक्शन, अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स था। तो स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट किए, उल्टा चल जाएगी सर, उल्टा चल जाएगी तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स निकल के आ जाएगा। ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखना है, पढ़ने का क्या तरीका है, ये सब बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सा सब्र करो। ये कितनों को समझ में आ गया, ये कितनों को क्लियर हो गया सर कि हाँ आपने क्या क्या लिख दिया था तेरों में, हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या लिखा है मैंने। इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने इंट्रोडक्टरी पेज में। देखो आप नोट्स बनाने का बेहतर तरीका, नोट्स कैसे बनाते हैं, ध्यान सुनना। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर ऐसे पढ़ रहे हो ना, अगर हर टीचर, जो भी टीचर हो, कोई भी टीचर, दुनिया को भी टीचर रहता है ना, अच्छा टीचर का बता रहा हूँ, अच्छा टीचर करता है कि आपको उस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता है। ओके, तो वो आप अपना इंट्रोडक्शन को ऐसे हवा में मत ले लो। इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल के उधर जाते हैं, जैसे मैं भी निकल गया बोल के बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो उसको आप नोट डाउन कर लो अपने लैंग्वेज में। इफ यू कंफर्टेबल विथ इंग्लिश देन राइट इट डाउन इन इंग्लिश, इफ यू कंफर्टेबल इन हिंदी देन राइट इट डाउन इन हिंदी। वो भाषा में लिखो जो आपको अच्छे से आती है, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, संस्कृत में लिखो, जैसा वो लिखना है। तो वट एवर लैंग्वेज कंफर्टेबल विथ यू कंफर्टेबल विथ वट एवर लैंग्वेज, सिंपली यू राइट इट ऑन योर नोटबुक। और ऐसे ही बना करके लिखो ताकि आपको समझ में आए कि आप जो लिख रहे हो उसमें आप जो डायग्रामेटिकली आप उसको अपनी विजुअलाइजेशन पे ला पा रहे हो। यार ये तरीका होता है आपके इंट्रोडक्शन पेज को बनाने का। उस तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे अपना कंसेप्ट किए वहाँ पे लिखते जाना। बहुत कोई वहाँ पे हाईलाइटर भी यूज़ कर लेते हैं, आप चाहो तो हाईलाइटर को भी यूज़ कर सकते हो। चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं, और थोड़ा ये जो मैंने लिख दिया है डेंजर चीज़, जिसको आपको अभी आपको डेंजर लग रहा है, अभी थोड़ा दिन बोलोगे सर तो हलवा था। ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन को ऐसा लिखते हैं, यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ऐसा लिखते हैं, हम मैथमेटिशियन ने कहा भाई इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन नाम है, भाई इतना लंबा चौड़ा नाम हर जगह लिखते चलेंगे क्या, तो इसके लिए एक सिंबल दे दिया, इस तरीके का सिंबल दे दिया। बोलोगे सर कोई डेंजर सिंबल नहीं है, अच्छा सिंबल है सर, क्यूट सिंबल दिख रहा है, वेरी गुड। ध्यान सुनना, इसको हम लोग कहते हैं अपना इंटीग्रल। एनसीईआरटी का चैप्टर खोलोगे तो वहां पे इंटीग्रल मेंशन है आपका, और यही इंटीग्रल ही इंटीग्रेशन है। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल। क्या कहते हैं ये भी याद रखना, इंटीग्रल। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इसके अंदर में एक फंक्शन होता है, फंक्शन आपने पढ़ा है, इसके अंदर में एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। लफ्जों पर फोकस करना, इसके अंदर में एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है आगे जानना, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हो
तो आप हमेशा उसको dx साइन से डिनोट करते हो, वेयर दिस वेरिएबल शोज दैट what you differentiate or integrate with respect to what variable. So this variable shows that you differentiated or any function, you integrated any function with respect to what variable. So here is also represented this sign. You just assuming that this function must be integrated as with respect to x. So ये क्या बता देता है कि ये जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये आपको बता देता है। क्लियर है सर? तो अगर ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो आप थोड़ा सा नाम जान लेते हैं कि ये जो साइन है इसको इंटीग्रल कहते हैं, ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड, इसको कहते हैं इंटीग्रांड। क्लियर? ये जो अंदर में फंक्शन होता है इसको कहते हैं इंटीग्रांड, इसको कुछ नहीं कहते तो बस कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेट से समथिंग का इंटीग्रेशन कोई कैपिटल एफ एक्स आ गया, लेट से इसका जो आंसर आया ना सर कैपिटल एफ एक्स आ गया, लेट से सर इसका जो आंसर आ गया सर क्या आ गया सर, कैपिटल एफ एक्स आ गया। तो ये वाला जो चीज है इसको हम लोग कह देते हैं इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रांड, इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रेशन। हम सब दो समझ में आ गया था तो मजा आ गया था प्रॉपर तरीके से। यहाँ सर सब कुछ अच्छे से क्लियर है, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रल, इसको कहते हैं इंटीग्रांड, इसको कहते हैं इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रेशन। वही कहानी है क्योंकि सब कुछ लिखी हुई है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया हम सब तो प्रॉपर तरीके से। बोर्ड में लिखा हुआ सब कुछ क्लियर है, अब कुछ भी ऐसा डरावना सा नहीं दिख रहा है तो मजाक तो आपको तब हाँ आप समझ रहे हो, अच्छी बातों को समझ रहे हो आप इस बातों को। और देखो सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ चैप्टर बट यस दिस इज माय प्रॉमिस, इफ यू फॉलो मी वेरी वेरी with loyalty then definitely you will observing that this chapter is going to be very easy for you, that's my promise। अगर मुझे बहुत प्रायोरिटी के साथ आप मुझे फॉलो कर रहे हो देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी सो मच इजी फॉर यू एंड आई प्रॉमिस यू। एक बार बताऊं, ये चैप्टर बहुत इजी है, लोगों को डर पता है क्यों लगता है, और ये कहते हैं ये चैप्टर है ना इजी इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आप जितना भी कुछ पढ़ोगे ना सब कुछ नया होगा, पहली बात नया होगा तो मजा आएगा और इसलिए चैप्टर आसान हो जाता है। दूसरी बात कि जो कुछ भी पढ़ोगे पिछली चीज का मिला हुआ रहेगा, हाँ पिछली चीज आपका मिला हुआ रहेगा, इसमें लिमिट घुस जाएगा, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री घुस जाएगा, इनवर्स फंक्शन घुस जाएगा, इसलिए बोल रहा था पढ़ लेना, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, सबका मिक्सअप आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपका पहले का चैप्टर स्ट्रांग है इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, टाइम बस इसलिए लगता है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत मांगा जाता है, जो कि मैं आपको भर भर के कराने वाला हूँ। और एक दिन हम लोग 100 इंटीग्रल चैलेंज भी लेंगे, जब अच्छे लेवल पर पढ़ लेंगे ना इसको तो हम लोग इसको 100 इंटीग्रल चैलेंज भी लेंगे एक दिन, जिस दिन मैं आपको 100 इंटीग्रेशन का सवाल करवाऊंगा, 100। हाँ तो रेडी है ना 3-4 घंटे के लिए अच्छे से 100। चलिए अब थोड़ा मैं कंसेप्ट लिख लेता हूँ, मैं आप लोग बोलोगे सर खाली यही पढ़ाते रहना है, कंसेप्ट लिख। चलिए जादू, अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले कुछ और लिखा हुआ होगा, एकदम से कुछ और आ गया, ये मैट्रिक है, आप लोग समझ गए होंगे सर क्या कर रहे हो आप, ये जादू कैसे हो रहा है या इसके पीछे की भी साइंस आप लोग समझ गए हो यार, ये जादू आप लोग कैसे कर रहे हो। खैर है क्या करें, समझ सकते हो, कोई बात नहीं, फील आनी चाहिए बढ़िया से, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। नेचर ऑफ इंटीग्रेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा मैं एक बात बताओ, मैं पेंटैप से क्लास लेना चाहूँ क्या, कभी 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 पेंटैप, देखो क्या है ना पेंटैप से मुझे फील नहीं आती, तो अगर आप लोग को आएगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, छोड़ो पेंटैप से क्या है बॉडी पढ़ा दूंगा। तो ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन के नेचर की बात करने वाले हैं, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से आपकी शुरुआत होती है पूरी इंटीग्रेशन की। हाँ जी, यहीं से आपकी पूरी 12th की और जेई लेवल जो भी आप कहते हो, जे एडवांस जे मीन सबकी शुरुआत यही से हो जाती है। नेचर ऑफ इंटीग्रेशन की ध्यान सुनना, तो नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, नेचर मतलब क्या सर, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन, एक पहला
इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट डेफिनेट दोनों आपको पढ़ना है, तभी आप इसका एप्लीकेशन समझ पाओगे। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एक होता है सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है सर, और ये कोई आम चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इनडेफिनाइट और डेफिनेट बहुत बड़ी चीज है, अब ध्यान सुनना। अभी हम लोग कुछ समय इनडेफिनाइट को पढ़ेंगे, जब इनडेफिनाइट पूरा पढ़ लेंगे तब डेफिनेट के ऊपर चले जाएंगे। इनडेफिनाइट को पूरा पढ़ने के बाद में हम लोग डेफिनेट पर जाएंगे, तो थोड़ा समझते हैं कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन समझ गए सर, अब इनडेफिनाइट को समझेंगे कि जब डेफिनाइट में जाएंगे सर तो पर्टिकुलर सर्टेन के हिसाब से हम लोग डेफिनाइट को समझेंगे। ध्यान सुनो। तो इनडेफिनाइट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है सर, इनडेफिनाइट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखा है ध्यान सुनना। लेट्स से सर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन क्या है ध्यान सुनना, कोई फंक्शन है, ठीक है। लेट्स से सर कोई फंक्शन है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हाँ, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके सर। इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान सुनो, कोई फंक्शन है सर, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लेट्स से सर कोई एफ एक्स आ गया, स्मॉल एफ, ठीक है सर, ये अभी अभी हमने जस्ट देखा था ये एग्जाम्पल, तो ठीक है। तो ये फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये मुझे मिला। अब एक बात बताना यार, अभी मैं आपको इतना बता दूं कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, ये बात याद रखना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो एक बात बताना आप लोग, सही से बताना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस के कह दूं, या फिर लेट्स से सर सी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हो, सी भी कोई कांस्टेंट होगा, ये भी तो एफ एक्स देगा कि नहीं देगा। तो बोलोगे ध्यान सुनना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो स्मॉल एफ एक्स मिल रहा था, तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन करेगा ना सर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है, तो बोलोगे स्मॉल एफ एक्स दिख रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन भी क्या दिख रहा है, बोलोगे सर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस जीरो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर, स्मॉल एफ एक्स ही आ जाएगा। भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो मिलेगा, अल्टीमेटली क्या मिल रहा है सर, यही तो मिल रहा है, बोलोगे हाँ। तो एक बात समझ में आती है कि कोई एक पर्टिकुलरली माइन्यूट सा फंक्शन को या फिर कैसे भी लॉन्गेस्ट फंक्शन को, लेंथी फंक्शन को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ मिलता है, लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर फंक्शन में हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई कांस्टेंट ले आए और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो दोबारा वो हमको फंक्शन मिल रहा है, सही बात है। अब मुद्दा ये उठता है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये भी तो आंसर हो सकता है, ये भी तो आंसर हो सकता है, बात सही है ना, पकड़ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि एफ एक्स को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो स्मॉल एफ एक्स मिल रहा है, वेल एंड फाइन सर। जब एफ एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो अगेन स्मॉल एफ एक्स मिल रहा है सर, वेल एंड फाइन सर। तो जब आप इसी स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां से आप यहां भी आ सकते हो, यहां से आप यहां भी तो आ सकते हो सर, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम है ना सर। तो इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, इसका आंसर तो ये भी हो सकता है सर। अब सोच में पड़ गए, या क्या इंटीग्रेशन हमको दो दो आंसर देता है, क्या एक ही आंसर देगा। सोच के बताना कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप सोच पा रहे हो या नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सोच पा रहे हो या नहीं। ध्यान सुनो कि क्या आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन एक ही आंसर देगा या दो आंसर देगा। अब सोच रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो आगे नहीं मिला, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो फर्क किससे पड़ रहा है, बोलोगे सर ये कांस्टेंट जब से आया है ना तब से दिक्कत हो रहा है। ये कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है तभी ना आप कह रहे हो कि ये तो इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, क्योंकि फंक्शन तो वही है। तो कांस्टेंट जब से आया है तभी से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि कांस्टेंट बदलता जाऊंगा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू बदलते जाएगी। कितने लोग बात पकड़ पाए, कांस्टेंट की वजह से मेरा इंटीग्रेशन की दो दो वैल्यू आ गई, तो मैं कांस्टेंट बदलता जाऊंगा, यहाँ 1 रख दूंगा, 2 रख दूंगा, 3 रख दूंगा, 4 रख दूंगा, ऐसे बदलता ही जाऊंगा, तो इसकी अनगिनत वैल्यू बनते जाएगी, क्योंकि वो अनगिनत वैल्यू को भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहुंचूंगा वापस यहीं पर, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा।
कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहुंचूंगा वापस यहीं पर। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सॉरी इंटीग्रेट करूंगा तो पहुंचूंगा वापस वहीं पर। कहाँ पर पहुंचूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे आऊंगा। सुना ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस कांस्टेंट को बदलता जा रहा हूँ, यानी कि एफ एक्स को एफ एक्स प्लस 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, इस तरीके से बदलता जा रहा हूँ। तो ये सारे ही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन सारों को एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस 2, एफ एक्स प्लस 3 करते 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 चलते ही जा रहा है, इन सारों को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस हम अपने सेम ही रिजल्ट पे आ रहे हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सर, 0 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन डिपेंडिंग ऑन दिस कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, इंटीग्रेशन डिपेंडिंग ऑन दिस कांस्टेंट। तो अगर इंटीग्रेशन मेरा किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, अगर इंटीग्रेशन मेरा किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन की एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है। ये कितनों को समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन की एक से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी सर? तो यार ये तो अच्छी बात नहीं है यार, इंटीग्रेशन की एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा, मतलब सारे आंसर सही होंगे। तो हम पर्टिकुलरली क्या कहेंगे सर, अगर वैल्यू बहुत सारी आ रही है तो हम पर्टिकुलरली कहेंगे क्या कि भाई ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर, आंसर क्या है भाई, मेरा आंसर क्या है, ये हमको बताना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, ध्यान सुनना, तो पर्टिकुलरली आप क्या कहोगे, आंसर आपको बताना है। तो इसी टाइप को क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। सो इंटीग्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलरली फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इज नॉट यूनिक। नॉट यूनिक का मतलब वो एक नहीं होगा। Integration of a particular function is not unique. It has infinite values. Hence, this type of integration called indefinite integration. ये कितनों को समझ में आ गया सर कि एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसके इन्फानाइट वैल्यूज आ सकती है, एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसके इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रेशन इन्फानाइट हो सकते हैं, उसको हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कह देते हैं। ये कितनों को समझ में आ गया? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते किसको है सर? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सर? कुछ नहीं, कुछ बड़ा बात नहीं है, यहाँ फोकस करो। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रेशन के इनफिनाइट वैल्यूज होता है, एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसके इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रेशन का इनफिनाइट वैल्यूज हो पाता है, उसको हम कहते हैं अपना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं अपना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब सिखा दिया है, इंटीग्रेशन का अनंत वैल्यू आ जाए, इंटीग्रेशन का इनफिनाइट वैल्यूज आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो इंटीग्रेशन एक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है। यानी कि वो ऐसा इंटीग्रेशन जो किसी पर्टिकुलरली कांस्टेंट के बदलने पे चेंज हो जाए, किसी पर्टिकुलरली कांस्टेंट पे डिपेंड करे, तो उसको हम अपना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कह देते हैं। तो देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन, देयर आर टू वेज टू डिफाइन इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज a type of integration which have infinite value, or you can say that a type of integration which integrand of integration having infinite values, or the second one a type of integration which depending on something constant, or you can say that a type of integration which integrand of integration depending on something constant is called what? Indefinite integration। ये बात करते हुए समझ में आ गई? एक सांस में बोल दिया, ये कितनों को समझ में आ गया? बोलो गधो, अरे बोल दो यार, तुम लोग फटाफट बोलते नहीं हो। क्या मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बोल नहीं रहे हो? बोल दो भाई। बहुत बढ़िया। हम्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ a particular function is not unique, it has infinite values, hence called indefinite integration। ओके, ऐसा इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रांड ऑफ इंटीग्रेशन का इनफिनिट वैल्यूज होता है उसे कहते हैं हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कह देते हैं। ओके चलो, तो अब याद रखना, किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, और अगर वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, अगर वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप एक प्लस सी लगा देते हो, जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप अपना एक प्लस सी लगा देते हो। क्यों लगा देते हो?
क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो आपका सी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको नहीं पता ना सर कौन सा कांस्टेंट होगा, इसलिए हम एक सी डिनोट कर देते हैं कि होगा सर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ही होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका जेई वाला मार्क्स काट देता है इस पे अगर आप सी नहीं रखोगे तो आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मजाक नहीं है। कभी कभी लेंदी 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 इंटीग्रेशन सॉल्व करते करते ना हम ये सी लिखना भूल जाते हैं। तब करके दिखाऊंगा ये चीज। तो ये याद रखना है कि इनडेफिनेट सॉल्व करेंगे तो सी हमेशा आएगा ही आएगा, सी नहीं रुकेगा सर, सी या नहीं आना है। कोई बुक इसको सी से रिप्रेजेंट करता है, कोई बुक इसको के से रिप्रेजेंट करता है, कोई एम से, कोई पी से, किससे भी रिप्रेजेंट करो रहता वो कांस्टेंट ही है। कहने का मतलब है कि आपको एक कांस्टेंट वहां पे लगाना है, आप नहीं जानते वो कांस्टेंट कौन सा है। दैट्स व्हाई वी यूज एनी टाइप ऑफ वेरिएबल, एनी टाइप ऑफ ये अल्फाबेटिकल वेरिएबल, ओके। सो व्हिच रिप्रेजेंटेड दैट इट कैन बी एनी कांस्टेंट, ओके सर, इट कैन बी एनी कांस्टेंट। How much of you are able to understood that what I'm trying to say you? And if you are able to proper think about it on my words, just focusing on my words, if you want to think about it and just focusing what I'm trying to I'm trying to say you, ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो हम सब दे दो फटाफट तरीके से, हम सब दे करके बता दो सर कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया समझाया सब समझ में आ गया है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा बहुत ही जितना भी कंसेप्ट था मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। अब सुनो, अभी तक जितना भी आपको मैंने बताया है ये हलवा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट क्लैरिटी। If you are focusing on my each and every words, then definitely your concept is too much clear. And if you revise it once again, then definitely you will 99.99% you will clear about it. Okay. And what is integration? What is indifferent integration? And when we proceeded to different integration, then definitely I told you what is the meaning of different integration. And always focus, always keep focusing on high mathematics class and definitely mind class also. Okay. So I hope so you all able to proper understand the concept of integration, because अगर अभी मैं बात करूँ, अभी के लिए मैं बात करूँ, concept तो बहुत बड़ा integration का, but at the process at this time if I said that the indefinite का आपका जो concept है वही है। अब इसके बाद हम लोग अनदर सवाल पे जाएंगे, लेकिन सवाल पे जाने से पहले हमेशा की तरह कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं लिख करके बताऊंगा कि वो इम्पोर्टेंट बात क्या है। चलिए थोड़ा इसको लिख दिया जाए कि वो इम्पोर्टेंट बात क्या है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो अगर आपने 11वीं की फिजिक्स पढ़ी है, अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो आपने ये चीज़ पढ़ लिया होगा। क्या पढ़ा होगा ध्यान सुनना, पहले बात ना समझ लो। चलो पहले आपको मैं बता ही देता हूँ, उसके बाद थोड़ा समझाने बुझाने का काम करेंगे। आपने पढ़ लिया होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जो होता है वो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आपको पढ़ लिया। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब कुछ बातें लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, लिखते चलो उसको मेरे साथ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। दिख रहा है क्या आप लोगों को नीचे? अब थोड़ा लिखने उखने वाला काम आ चुका है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा रेडी हो जाइए। ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन कॉस का सर साइन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का कॉस का माइनस साइन, साइन का माइनस कॉस। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा।
पहली बात ये आपको समझ में आ गया होगा तो तुम सब दे दो फटाफट तरीके से कि हाँ सर ये बात आपने समझ में आ चुकी है अच्छी तरीके से। सुनो ध्यान से, कुछ दिख रहा है? ये बात आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे देखो, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, मजा आया। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस है माइनस साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ठीक है सर। टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, बहुत बढ़िया। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, बहुत बढ़िया। क्लियर है? लिख लो, अभी और है उसको और लिख रहा हूँ। लिखो 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 प्राप्त, लिखो 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 लिखो। आई गिव यू ओनली 1 मिनट टू राइट इट डाउन एज फास्ट एज यू कैन। एक को भी लिख दोगे ना सर, एक को भी लिख दोगे तो आप अगर अपने आप लिख सकते हो, इतना ईजी है। बस फर्स्ट वाला जो है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, एन एक्स पावर n का एक्स पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, बाकी सब आपको ऐसे ही याद होगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस कॉस माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, tan एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स का tan एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ठीक है? दिस इज नॉट k, दिस इज x, ओके? ये x है। चलिए अगर ये आपने लिख लिया है तो अब मैं थोड़ा बढ़िया से आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। आपको पता चल गया मैं क्या करने वाला हूँ? sec x डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का होता है sec x into tan x, sec x का cosec x का माइनस cosec cot x, log x का आपका होता है 1/x, e की पावर x का आपका होता है e की पावर x, वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर एंड d by dx of tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, माइनस 1 डिवाइडेड बाई mod x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, और क्या है और क्या है और क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई राइट इट। चलिए ये हो गया होगा। कुछ लेफ्ट तो नहीं हो रहा, नहीं कुछ नहीं है ना? सुनना आराम से, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x with respect to x minus cosec x, integration of 1 by x with respect to x log x to the base e, integration of e की power x, e की power x, integration of 1 divided root of minus x का square,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, आराम से, हाँ, कॉस का आपको नहीं होता है, ठीक है, इसका नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टैन का है, इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, सॉरी टैन इनवर्स एक्स बोल रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, और आपका सेक हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, 1 डिवाइड बाई मॉड एक्स, ठीक है, 1 डिवाइड बाई मॉड एक्स, 1 divided by mod x root of x square minus 1 ultimately gives you what? Ultimately it gives you sec inverse x if it with respect to x. Okay, देखो सिंपल है, जो भी आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करोगे उल्टा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो साइन और कॉस है, ध्यान सुनना, आपका जो क्या है, आपका जो साइन है उसका होता है इंटीग्रेशन, आपका कॉस का नहीं होता। क्यों नहीं होता समझ पा रहे होगे? सेम चीज़ है बट विद नेगेटिव साइन, तो दो बार क्यों लिखोगे आप, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, इसलिए हम लोग साइन को ही कंसिडर कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो आप इसी को कंसिडर करना, यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख देना, सिंपल बात, ठीक है, इसी को कंसिडर करना, यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख देना, ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है तो थम्स अप फटाफट तरीके से उसको नोट डाउन कर लो, थम्स अप दे दो सर फटाफट तरीके से, और इसको क्या कर लो सर, नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो अगर आपने ये चीज़ नोट डाउन कर ली है तो बस कुछ नहीं है, अब सवाल है दनादन, दनादन सवाल लगाएगी, लेकिन सवाल लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। दनादन हम लोग क्या करेंगे, अब सवाल है, अब सवाल पे सवाल खेलना है। लगे हाथ, एक और चीज़ आपको बता ही देता हूँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, चलिए ये आपने लिख लिया होगा, आई होप सो, ठीक है। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, वो जगह क्या है आप लोग देख लो। जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो एक चीज़ का प्रूफ बताऊंगा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है, ध्यान सुनो, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है, ध्यान सुनना, ये की पावर एक्स है, इसको इधर बोला ले, ये हो जाता है ये पावर एक्स लॉग ए टू द बेस। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखते हैं, ये होता है 1/2 रूट एक्स, 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x, 2 इधर कर दो, 2√x, ये भी आप याद रखो, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखो। चलिए अगर ये चीज़ आपने नोट डाउन करो फटाफट तरीके से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करो फटाफट तरीके से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, अब हमें क्या क्या पढ़ना है और थोड़ा देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, पहले आप एक एग्जाम्पल देख लो पहले आप, लेट से इंटीग्रेशन ऑफ, मैं आपको साइन एक्स पूछ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डन सा जवाब देना। कैसा साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ये होता है, मिलाओ कॉपी से मिलाओ अपना, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन था साइन एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया, क्या कह दिया, इसका इंटीग्रेशन बता दो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी
विद रिस्पेक्ट ऑफ। तो कहानी वही है, साइन कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का माइनस कॉस। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका x का कोएफिशिएंट कुछ हो, कोई कांस्टेंट हो, उससे आप नीचे डिवाइड कर देते हो, बस इतना करना पड़ेगा। जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा वही सेम आपका नीचे डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल, बस इतना आपको ही रखना है। ये बात अच्छे से क्लियर है, तो बस फटाफट तरीके से ये बात अगर याद है, याद रखना है इस बात को, और उसके बाद से हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। क्लियर, बहुत इजी इजी सवाल हो गए शुरुआत में। उसके बाद अभी आपको लेवल ऑफ टफनेस तो दिखेगा इसका, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको इसका लेवल ऑफ टफनेस दिखेगा, डोंट बी स्केयर्ड, आपको दिखेगा। हम्म, हाँ जी, एक बात आपको और बता देते हैं, क्वेश्चंस पे जाने से पहले थोड़ा हम लोग और डिस्कशन करेंगे। याद रखना कि आपका कोई भी फंक्शन है वो ऐसा भी इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, ध्यान सुना, ऐसा एफ एक्स प्लस माइनस कुछ डी जी एक्स, जी एक्स बोल दो, फिर कुछ बोल दो, कुछ हुआ बोल दो एच एक्स। आपने हॉरर फिल्म देखी है यार, कोई सजेस्ट करो ना मुझे। पता है एकदम से मुझे लगता है, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, रात का माहौल है, ओके, ये शूट रात में हो रहा है, एटलीस्ट आई होप सो 3 बज रहे हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का हॉरर मूवी देखने का अलग ही मजा होता है। तो अगर आपको कोई अच्छी सी हॉरर मूवी आती हो इन हॉलीवुड, नॉट इन बॉलीवुड, बिकॉज बॉलीवुड नॉट मेक्स अ परफेक्ट वन, ओके, इट इज इंग्लिश वर्जन, ऑलवेज रिमेंबर कि दैट हॉलीवुड मूवी मस्ट बी इन इंग्लिश वर्जन, आई डोंट लाइक हिंदी वर्जन, ओके, मुझे लगता है कि हिंदी डब्ड करके बहुत बेकार लगता है मुझे, दैट्स व्हाई आई लाइक इंग्लिश वर्जन। So English versions must be required for that movie. And if you have knowing any very scary movie, then definitely tell me. If it is free, okay? Because मेरे पास पैसे नहीं है मूवी के लिए, ठीक है। अगर फ्री है तो तभी बता रहा हूँ। अगर यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पर कहीं पे भी आपका अवेलेबल है, तो मैं कहीं से उसका सब्सक्रिप्शन उठा के देख लूँगा। चलो थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान सुनो। कोई भी दो फंक्शन है, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर वो प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड होता है तो आपका इंटीग्रेशन खुल जाता है, प्लस माइनस, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो माइनस हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, प्यारी 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 इंटीग्रेशन, पहली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो हम सब तो फटाफट तरीके से, हाँ सर ये प्रॉपर्टी हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गया है तो हम सब तो फटाफट तरीके से कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। चलिए अगर ये बात आपको क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि आपका अगर कोई फंक्शन है, इंटीग्रेट हो रहा है कोई फंक्शन, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो आप सिंपल कांस्टेंट को बाहर कर दो, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ नोटिस किया, इंटीग्रेशन सिर्फ प्लस माइनस में खुलता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन नहीं खुलता, इंटीग्रेशन सिर्फ प्लस माइनस में खुलता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में नहीं खुलता। मतलब अगर फंक्शन डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, कुछ दिमाग लगा के क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस माइनस में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस में ही हमारा इंटीग्रेशन खुलता है। ये बात क्लियर हो गई है तो थम्स अप दे दो सर फटाफट तरीके से। ये बात अगर अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो थम्स अप दे दो सर फटाफट तरीके से। चलिए बस अब सवाल करेंगे। हाँ जी सर, फिर एकदम से मैं नहीं बोलूँगा कि चलो कुछ डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन हो गया है, अब सवाल हम लोग कर सकते हैं। Discussion is completed. Now we are able to solve each other types of questions. So are you ready? Are you ready to find out questions with me? बता दो सर फटाफट तरीके से, अगर आप तो तैयार हो थम्स अप दे करके, थम्स अप दे दो और तैयार हो जाओ। ठीक है, चलिए आइए, तो अब क्वेश्चंस लिखते हैं, आप लोग दंग से जवाब दीजिएगा फटाफट तरीके से।
चलिए लग जाइए काम पे। क्वेश्चन लिख लिख चुका हूँ मैं एक, इसको सॉल्व करते जाइए, मैं और लिख लेता हूँ ताकि टाइम बचेगा। डरना मत सवाल देख के तुम, बहुत बच्चे डर जाते हैं सवाल ही देख करके। डोंट बी स्केयर्ड फ्रॉम क्वेश्चंस। चलो तो पहले इसको सॉल्व करो आप लोग, देखिए कितना आप लोग कर पा रहे हो। बहुत शानदार, करो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो मेरी बारी आ गई है, ध्यान सुनना। आराम से करके करके दिखा रहा हूँ, ये सबसे दिमाग में होती है लेकिन मैं आराम से करके दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। इसको आप इंटीग्रेट करने की अगर क्या दिखा रहा है, प्लस में कनेक्टेड है तो आप सेपरेटली सबको खोल सकते हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। पहली बार है इसलिए अच्छे से करके दिखा दे रहा हूँ, बार बार कर नहीं दिखाऊंगा। पहली पहली बार बली है ना, पहली पहली बार बली। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा आप लिख सकते हो। क्या सिखाया था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो बाहर हो जाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो बाहर हो जाता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाहर हो गया, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4 इंटू, ध्यान सुनना, 4 इंटू एक्स का क्यूब है, कैसा फॉर्मेट है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, अगेन 3 इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 1 है तो एन प्लस 1 एन प्लस 1। अब यहाँ सुनना, 4 इंटू यहाँ पर तो x ही नहीं है, तो क्या आप इसको x की पावर 0 इंटू डी एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि n टू पावर 0 इज ऑलवेज 1 होता है। x की पावर n प्लस 1, n क्या है 0, x पावर n प्लस 1, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और साथ में एक प्लस c हमेशा आता है। तो बस ये कितना हो गया, 3 प्लस 1 4, ये खत्म हो गया, 2 प्लस 1 3, ये खत्म हो गया, 1 प्लस 1 2, ये खत्म हो गया, और 0 प्लस 1 ये एक ही रह गया, यहाँ पे से x पावर 1 आ गया। तो आपके पास में आंसर आ रहा है x की पावर 4, आपके पास में आंसर आ रहा है x की पावर 4, x का क्यूब, x का स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका आंसर हो गया प्लस c के साथ। मजा आ गया? तो थम्स अप दे दो सर कि हाँ आपने जो सिखाया समझाया सब समझ गए हैं। क्लियर है? पहली पहली बार था इसलिए मैं आपको अच्छे से करके दिखा दिया, इतना मैं करके नहीं दिखाता, मैं दिमाग में करके करता हूँ, इसलिए आपको भी प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सवाल है, अच्छा अच्छा सवाल है। स्कूल वालों ऐसे ही आपको बना के आना है स्कूल में, तब मार्क्स मिलेंगे। हर एक स्टेप पे दिखाना है कि कैसे आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी लगा के दिखाओ, इंटीग्रेट करके दिखाओ, हर एक स्टेप पे। जंप नहीं करना है, स्कूल नॉट नीड्स जंपिंग स्टेप। स्कूल ऑलवेज वांट्स दैट यू मस्ट बी, देखो स्कूल में क्या है ना कि यू हैव नॉलेज, schools know about it, but are you able to present it on your paper, on your answer sheet? If yes, then definitely you have a skill to represent your answer, you represent the words what you want to say in front of anyone. But if not, then definitely you have knowledge, but you don't have skill to represent it. Okay? And JEE wants your knowledge, not to representing it. Okay? अगर JEE रिप्रेजेंट मांगने लग गया है तो फिर करेक्शन ही बहुत धीरे हो जाएगा। हटा दें, चलो। आधे बच्चे तो ट्रिक से ही करते हैं कॉम्पिटिशन में, काम भी आता है ट्रिक वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब आप नेक्स्ट सवाल को बना सकते हो। अब आप नेक्स्ट सवाल इजीली बना सकते हो। इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान सुनो, रूट एक्स, ध्यान सुनना। तो इस रूट एक्स को मैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ,
तो उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 प्लस 3/2 4/2 एक्स का 2 एक्स की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये कि तुम समझ में आ गया, एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस नहीं है, माइनस 7 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे 5/2 प्लस 1/2 6/2 एक्स का क्यूब प्लस 9 इंटू 1/2 प्लस 7/2 8/2 एक्स की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन सबको अलग अलग करेंगे, 7 कांस्टेंट बाहर हो गया, 9 कांस्टेंट बाहर हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल ही रहा है सर। ये क्या हो गया, एक्स पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस 7 एक्स की पावर 4/4 प्लस 9 एक्स की पावर 5/5। आंसर आपके पास आ गया। प्लस सी लगाना जरूरी है सर। मजा आ गया, थम्स अप दे दो सब फटाफट तरीके से। एक्स स्क्वायर आ रहा है, 4 हट गया, क्यूब आ रहा है, 5 हट गया, 4 आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, मजा आया, थम्स अप दो। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो आइए थोड़ा और आगे हम लोग अप्रोच करते हैं सवालों को। ऐसे तो बहुत इजी सवाल है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना आना चाहिए। एक्स का रूट है, इसको पावर 1/2 लिख सकता हूँ। इसमें कितनों का दिमाग चल गया सर, देखो एक्स क्यूब खोलेगा ना सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 3x स्क्वायर। अब डिवाइड में है ना सर, तो अलग अलग ले आते हैं, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। मैंने कहा था डिवाइड में हो तो प्लस माइनस बनाने की कोशिश करेंगे। 3/2 -1/2 6/2 एक्स पावर 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स 1/2 -1/2 एक्स पावर 1/2 ही बचेगा, प्लस 1/2 -1/2 4 में से गया था 3/2। तो ये क्या हो गया सर, -1 प्लस 1, तो एक्स पावर 1/2 बाई 1/2 2 रूट एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया सर 5/2 प्लस 1 7/2 बाई 7/2 2/7, और यहाँ पे हो गया सर 3, तो यहाँ पे सर 3/2 बाई 3/2 2/3 है ना, 3/2 बाई 3/2 2/3, ये अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। और ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है भाई, 4 में से क्या हो गया सर, 4 में से एक जाएगा 3/2, ठीक है 3/2 है, तो वहाँ पे प्लस 5/2 बाई 5/2 5/2 बाई 5/2 2/5, तो 3 2 6/5। तो आप चाहो तो यहीं पे अपना आंसर कह सकते हो कि सर 2 रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 7/2 बाई 7 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 6/5 एक्स की पावर 5/2। अब चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, ओवरऑल रूट एक्स कॉमन निकाल सकते हो ओवरऑल, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/2 माइनस 1/2 5/2 बचेगा, सॉरी 7/2 माइनस 1/2 5/2 बचेगा, ठीक है 7/2 माइनस 1/2 5/2 आपके पास बच गया, ठीक है, प्लस आपके पास में यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया है, 3/2 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा सर पास में 2/2 जो कि हो जाएगा सिर्फ एक्स, प्लस यहाँ पे 3/5 बचा इंटू 5/2 माइनस 1/2 4/2 जो कि हो जाएगा आपके पास में एक्स का स्क्वायर। ऐसे भी आप आंसर बोल सकते हो। प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी है, प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कितनों को समझ में आ गया है, थम्स अप दे करके बता दो सर कि हाँ सर अच्छे से क्लियर हो चुका है। थम्स अप दे दो। चलिए नेक्स्ट सवाल तक बढ़ेंगे। चलिए लग जाइए काम पे फटाफट, चलिए आ जाइए काम पे, हम भी लग जाते हैं। इंटीग्रेशन क्या है सर, इंटीग्रेशन ये आपके पास में है, मैंने क्या कहा डिवाइड में टिक जाए जहाँ, प्लस माइनस में कोशिश करो, डिवाइड में जहाँ पे प्लस माइनस कोशिश करेंगे सर, और टाइम बचाएगा सर फटाफट। चलो आ जाओ, 4 -1/2
तो 8 में से गया 7/2, 2 - 1/2 3/2, 3/√x, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में 8 में से 7/2, 4 में से 3/2, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 7 8 9, x की पावर 9/2, x 9/2, x की पावर 9/2, 2/9, 5/2 by 5/2, 2/5 कट जाएगा सर, x की पावर 5/2, रूट एक्स का 2√x हो जाएगा सर, 6√x हो जाएगा सर, प्लस c हो जाएगा सर। आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, x की पावर 1/2 को भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x की पावर 9/2 - 1/2, तो 8/2 जो कि हो जाएगा उसमें 4, प्लस यहाँ पे आप 2 कॉमन ले चुके हो, 5/2 - 1/2, 4/2 जो कि हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले चुके हो, 3 हो जाएगा, प्लस c के साथ में, प्लस c यहाँ पे नहीं आएगा, प्लस c ओवरऑल आएगा। ठीक है, कि प्लस c तो कॉमन ही ना हो, मज़ा आ गया। हम सब दे करके बता दो सर, क्लियर हो रहा है? कुछ टफ लग रहा है? बोलोगे नहीं सर कुछ भी टफ नहीं लग रहा है, कुछ भी टफ नहीं लग रहा है और नहीं लगना भी चाहिए, कुछ भी टफ नहीं लग रहा है और नहीं लगना भी चाहिए आपको। क्लियर है तो थम्स अप और थम्स अप देकर बता दीजिए। चलिए इसमें देखते हैं कितना आपका दिमाग चलेगा। हाउ यू यूज योर ब्रेन पावर, दिस क्वेश्चन इज प्रूव इट, दिस इज 8, ओके 8 है ये 8। और ये काम पर फटाफट तरीके से चलिए अब हम आ जाते हैं, देखते ही कितनों को दिख गया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, कितनों को दिख गया सर, कितनों को दिख गया सर कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और कुछ नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और कुछ नहीं, तो लगा देते हैं। ध्यान सुना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए इंटू बी इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, कुछ दिखा? दोनों चीज़ें सेम है सर, कट गई, ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, क्या दिख रहा है? ये दोनों तो दिख रहा है, सॉल्व कर दो। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, ये आ रहा है, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस c, मज़ा आ गया। अगेन सर थम्स अप दे दो फटाफट तरीके से कि हाँ सर आपने जो सिखाया समझाया सब समझ में आ गया, हाँ सर आपने जो सिखाया है समझाया है सब समझ में आ चुका है, क्लियर हो गया है अच्छे से, तो थम्स अप दे दो फटाफट तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे सर। बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सोचिए, अब इस पे दिमाग लगाना शुरू करिए आप लोग फटाफट तरीके से कि हाँ सर इस पे हम लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। चलो लगाओ दिमाग, यहीं खड़ा हूँ मैं और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ।
हम्म ठीक है, दिखा, कुछ दिख रहा है? Anything you can able to see here, just tell me that what you are able to see here. चलिए, अब कितने लोगों ने दन से यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यूब मारा है? कितने लोगों ने दन से यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यूब मारा है, जल्दी बताना। और सर मारते हैं ए क्यू प्लस बी क्यूब, क्या होता है जरा देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यूब, ध्यान सुनना, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और डिवाइड आपके पास में ये चल रहा है, इसकी वैल्यू तो सर 1 हो गई, बहुत शानदार। यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो कुछ दिखा? जरूरी नहीं जो चीज सोना दिखे सोना ही हो। यानी कि सर जो हमने ए क्यू प्लस बी क्यूब डन से दिख रहा था सर आंखों के सामने, लगाया ए प्लस बी टू इसको प्लस बी इसको माइनस ए बी, लेकिन सर अप्रोच काम नहीं किया ना सर। तो मतलब सही सोच रहे थे, लेकिन सर आगे जा करके हम लोग क्या हो गए, फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये अप्रोच हमारा काम नहीं किया। कोई बात नहीं, फेल हो गए, अगेन अगेन ट्राई करते हैं। ये बात तो समझ में आ गया सर कि हम लोग यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यूब को यूज क्यों नहीं किए। हाँ जी सर जी, चलिए ये बात अच्छे से क्लियर है, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन के साथ में आपके पास में आ रहा है साइन क्यूब एक्स। अब देखो डिवाइड में है ना, तो अलग अलग करके देखते हैं एक बार। डिवाइड में है तो एक बार अलग अलग करके देखते हैं। तो इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन के साथ में क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन बाई कॉस करेंगे ना सर, tan एक्स हो जाएगा, sec एक्स हो जाएगा, dx रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे सिर्फ cot एक्स हो जाएगा, cot एक्स हो जाएगा, यहाँ पे cot एक्स है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, cot एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, बोलोगे सर इजीली cot एक्स हो जाएगा। कुछ दिख रहा है? sec एक्स का sec एक्स इंटू tan एक्स, sec एक्स हो गया, cot एक्स का माइनस cos एक्स स्क्वायर एक्स माइनस इंटू cot एक्स, cos एक्स का माइनस cos एक्स cot एक्स, cot एक्स का माइनस cos एक्स स्क्वायर एक्स, cos एक्स का माइनस cos एक्स इंटू cot एक्स। तो cos एक्स का याद रखना सर, माइनस cos एक्स इंटू cot एक्स। आंसर हो गया sec एक्स माइनस cos एक्स प्लस सी। प्लस सी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आया, फील हो गया, थम्स अप दे दो सब फटाफट तरीके से कि हाँ आपने जो समझाया सिखाया बुझाया तो समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। थम्स अप दे दो सब फटाफट तरीके से। तो आगे का सवाल हम लोग थोड़ा कल करेंगे, ठीक है? इसी पे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि कल हमारा 3-4 सवाल के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि होगा इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा सर? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू जो भी है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड देखने के लिए मुझे। इस तरह से बने रहिए, और इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। एक मिनट, इंटीग्रेशन अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड आई एंड इफ़ यू बिलीव
If you follow me with too much loyalty, then I promise you that definitely you are going to be very great mathematician. Not for being a mathematician, but definitely your mathematics subject is too much strong, like me. Okay. So, and you have a very great confidence to fight with any type of situation in your life, which is definitely you have to face it on cause of your family, cause of your friends background. There are a lot of one, so you must be prepared for it. And there is some mathematics something or any subject is something give you that type of confidence to face that problem, or any type of achievement give you the confidence to face any type of problems. Okay. So इसी नोट पे क्या करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। आपको पता है लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिए और स्टे हेल्दी। और हाँ, एक बार बता रहा था कि नया साल आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो आपके लिए कुछ स्पेशल मैं प्लान करने की कोशिश करता हूँ। यही रहेगा, पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, आपको पता है रहेगा। और जो 2024 है डेफिनेटली सबके लिए अच्छा साबित हो, और इस पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जितनी भी हमने बुरी आदतें हैं उसको छोड़कर अच्छी आदतें की तरफ हम लोग टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अब इसी नोट पे क्या करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं, और अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे